क्या ईरान को रूस और चाइना से मिली हैं ऐसी मिसाइलें जो युद्ध का पूरा खेल बदल सकते हैं, यानी गेम चेंजर्स हैं? उसकी चर्चा करने से पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस वक्त दुनिया भर में चर्चा की जा रही है ईरान के मिसाइल जखीरे की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहसिन राना, मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, अमेरिका और इज़राइल ने जो ईरान के ऊपर हमला करके गलती की है, अब इस गलती का ऐसा लग रहा है कि अमेरिका को एहसास होने लग पड़ा है, क्योंकि अब ट्रंप के ख़िलाफ़ जो आवाज़ें हैं ये बुलंद होना शुरू हो चुकी हैं। यहाँ तक कि पेंटागन ने कांग्रेस को बाकायदा अपनी एक रिपोर्ट भी जारी की है, जिसमें पेंटागन ने ये इंकशाफ किया है, कबूल किया है कि ईरान की तरफ से अमेरिका के ऊपर या अमेरिकी फ़ौज के ऊपर हमला करने की किसी किस्म के कोई शवाहिद मौजूद नहीं थे। जो ट्रंप ने ईरान के ऊपर पहले हमला किया है, ये ट्रंप का बेवकूफ़ाना जो कदम था, इसको लेके अब अमेरिका भर में जो है ट्रंप के ऊपर आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो चुकी हैं। और जो लोग कहते थे कि इस जंग में ईरान का साथ कोई नहीं देगा, चूँकि ईरान गुज़श्ता रोज़ से ही अकेला लड़ रहा है, तकरीबन पूरी नेटो फोर्स के साथ ईरान ने जो है ऐलान जंग कर रखा है। अब चीन और रूस ने भी खुल के जो है ईरान की मदद करना शुरू कर दिया है। अहम तरीन जो हथियार हैं ये जो चीन और रूस की तरफ से ईरान को पहुंचाना शुरू कर दिए गए हैं। जी हां, ईरान के मिसाइल्स जो अमेरिका और इसराइल में खौफ का सबब बने हुए हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने अपने कार्यक्रम में आपको बताया था कि मिसाइल को रोकने वाले इंटरसेप्टर्स खत्म होते जा रहे हैं, मगर ईरान का जो मिसाइल का स्टॉक पाइल है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और इसलिए इस पूरी जंग में सबकी निगाह ईरान के मिसाइल पर है। सबसे बड़ी बात, इसराइल उसे तबाह करना चाहता है, इसलिए लगातार जहां जहां ईरान की मिसाइलें हैं वहां पर हमला किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं ईरान की शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के मायने। मगर सबसे पहले युद्ध का गेम चेंजर, वो मिसाइल्स जो ईरान को मिली हैं रूस और चाइना से। गौर फरमाएं, हो सकता है कि ईरान ने दो ऐसे हथियार हासिल कर लिए हों जिनकी ज्यादा चर्चा नहीं हो रही। रूस से करीब 500 पोर्टेबल कंधे पर रखकर दागी जाने वाली मिसाइलें जो आपस में नेटवर्क्ड हैं। इन्हें पकड़ पाना लगभग नामुमकिन बताया जाता है और ये फाइटर जेट्स और ड्रोन गिराने के लिए बनाई गई हैं। चीन से एक हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल जो करीब 5000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ती है, रास्ते में बचाव करने वाले मूव्स कर सकती है और 500 किलो का वॉरहेड ले जाती है। दूसरी वाली खासतौर से एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबोने के लिए डिजाइन की गई बताई जाती है। अभी अमेरिका के ऐसे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के तट के पास मौजूद हैं और कुछ एक्सपर्ट्स इसे गेम चेंजर बता रहे हैं। मगर बड़ा प्रश्न दोस्तों, ईरान के मिसाइल्स। अब कुछ ही देर में मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं ईरान के बड़े बड़े मिसाइल्स की पूरी लिस्ट, मगर उससे पहले गौर फरमाएं इस अहम जानकारी पर। ईरान की मिसाइल फोर्स उसके लड़ने और ताकत दिखाने के तरीके का सबसे अहम हिस्सा है। डिफेंस एक्सपर्ट्स इसे मध्यपूर्व की सबसे बड़ी और सबसे विविध मिसाइल ताकत बताते हैं, जिसमें बैलिस्टिक और क्रूज दोनों तरह की मिसाइलें शामिल हैं। इसे ऐसे डिजाइन किया गया है कि आधुनिक एयरफोर्स ना होने के बावजूद तेहरान दूर तक हमला करने की क्षमता रखता है। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि मेरी कोशिश है कि मैं उस मिसाइल को हूबहू आपके सामने तस्वीरों के जरिए पेश करूं, मगर यह भी हो सकता है दोस्तों कि मुझसे कुछ गलती हो जाए, और अगर मुझसे गलती होती है तो मैं अभी से आपसे माफी मांगना चाहूंगा। एक एक करके वो तमाम मिसाइल्स अब आपके स्क्रीन पर आ रही हैं मेरी बाईं तरफ। सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूं शॉर्ट रेंज मिसाइल्स, यानी कि कम दूरी तक मार करने वाली मिसाइल्स। इसमें 300 किलोमीटर का रेंज है दोस्तों। पहली मिसाइल है शहाब 1 मिसाइल, दूसरी मिसाइल है फतह 110 मिसाइल, और इन दोनों मिसाइलों की रेंज 300 किलोमीटर है। अब इसके बाद दोस्तों हम जाते हैं 500 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल्स, और ये कौन कौन सी हैं आपके स्क्रीन पर। पहला है राड 500 मिसाइल, दूसरा है शहाब 2 मिसाइल, और तीसरा है फतह 313 मिसाइल। इन तमाम मिसाइल्स की रेंज 500 किलोमीटर है। अब हम बात करने जा रहे हैं
600 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल्स आपकी स्क्रीन पर। 600 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल है कुद्स-1। जी हां, कुद्स-1 जो है वो है 600 किलोमीटर की मिसाइल। इसके बाद हम बात करने वाले हैं 700 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल्स आपके स्क्रीन पर दोस्तों। 700 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल्स हैं या अली और जुल्फगर मिसाइल, ये दोनों 700 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल हैं। अब मैं आपके सामने 800 किलोमीटर और 1000 किलोमीटर वाली मिसाइल्स पेश करना चाहता हूं। 800 किलोमीटर की बात करें दोस्तों तो कियाम-1 की रेंज है करीब 800 किलोमीटर, यानी करीब 497 मील। उसी तरह से कद्र 380, इसकी रेंज है 1000 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं 1300 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल। तो 1300 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल है शहाब-3। जी हां दोस्तों, शहाब-3 जिसकी रेंज 1300 किलोमीटर है। अब आपके सामने दोस्तों यह है खबर शेखन मिसाइल और इसकी रेंज बताई जाती है 1450 किलोमीटर। अब यह दायरा बढ़ता जाता है दोस्तों। इसके बाद आपके सामने यह है इमाद मिसाइल। जी हां, इमाद मिसाइल जिसने कहर मचाकर रखा हुआ है, इसकी रेंज जो है वो बताई जाती है 1700 किलोमीटर। इमाद मिसाइल की रेंज है 1700 किलोमीटर। अब हम प्रवेश कर चुके हैं लॉन्ग दूरी की, यानी लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल्स की तरफ। तो आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आपके सामने हैं खुर्रम शहर मिसाइल, गदर मिसाइल और सेजल मिसाइल। इन सब की रेंज 2000 किलोमीटर है। गदर मिसाइल, खुर्रम शहर और सेजल मिसाइल। और आपको याद होगा इस मंच पर मैंने आपके सामने कई बार खुर्रम शहर 4 मिसाइल का जिक्र किया है, जो दुश्मनों में कहर का काम कर रही है। इसके बाद दोस्तों मिसाइल्स का बिग बॉस, और वो है सुमार मिसाइल। सुमार मिसाइल की बात करें तो इसकी रेंज है 2500 किलोमीटर। यह है ईरान के मिसाइलों का जखीरा। मगर आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों, आखिर इनकी क्या खासियत है? तो एक एक करके शुरुआत मैं लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल से करना चाहता हूं। उसकी क्या खासियत है अब आपकी स्क्रीन पर आ रही है। ईरान की सबसे लंबी दूरी तक बैलिस्टिक मिसाइल करीब 2000 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर तक जा सकती है। इसका मतलब यह कि यह मिसाइल इजराइल, खाड़ी में मौजूद अमरीकी ठिकानों और पूरे इलाके के बड़े हिस्से तक पहुंच सकती है। मगर ट्रंप और उनके कुछ समर्थकों के दावे के उलट ये मिसाइलें अमरीका तक बिल्कुल नहीं पहुंच सकती। जी हां, सही सुना आपने। आपको याद होगा जिस रात ट्रंप ने ऐलान किया था कि हमने ईरान पर हमला कर दिया है, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने यही कहा था कि हम ईरान पर इसलिए हमला कर रहे हैं क्योंकि ईरान की मिसाइलें जो हैं वो हम तक पहुंच सकती हैं। मगर इसी मंच पर मैंने आपको सुमार मिसाइल का जिक्र किया था जिसकी रेंज 2500 किलोमीटर है। यानी कि वो रेंज नहीं है कि ये मिसाइलें अमेरिका तक पहुंच सके। और अब हम बात करना चाहते हैं तमाम मिसाइल्स के गॉडफादर यानी ईरानी क्रूज मिसाइल्स की। गौर फरमाएं, माना जाता है कि ईरान के पास जमीन पर हमला करने वाली और एंटी शिप क्रूज मिसाइलें भी हैं, जैसे सुमार या अली, कुद्स के अलग अलग वेरिएंट, होवई-जेह, पावेह और रांद। सुमार मिसाइल की रेंज करीब 2500 किलोमीटर तक बताई जाती है। और इसका जिक्र मैंने किया था दोस्तों, यह है सुमार मिसाइल और इसकी रेंज 2500 किलोमीटर है। मगर स्पष्ट कर दिया जाए, यह रेंज अमेरिका तक नहीं है। मगर आपके जहन में सवाल होगा, ये तमाम मिसाइलें कहां रखी जाती हैं? आपको याद होगा कि इस्राइल ने यह लगातार कोशिश की है उन जगहों पर हमला करने की जहां पर यह मिसाइलें बनती हैं। एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों, एक पूरी मिसाइल सिटी है, मिसाइल का शहर है जहां इन्हें बनाया जाता है। और इस बारे में हमें क्या जानकारी मिल रही है, गौर फरमाया जाए। मिसाइलों की संख्या अहम है, लेकिन अगर लड़ाई लंबी चलती है तो असली सवाल यही होता है कि हमले झेलने के बाद ईरान कितने समय तक मिसाइलें दागता रह सकता है। तेहरान ने सालों में अपने प्रोग्राम के कई हिस्सों को मजबूत बनाया है। जमीन के नीचे बने स्टोरेज टनल, छिपे हुए बेस और सुरक्षित लॉन्च साइट्स पूरे देश में फैली हुई हैं।
इस नेटवर्क की वजह से ईरान की लॉन्च करने की क्षमता को जल्दी खत्म करना मुश्किल हो जाता है और दुश्मनों को मानकर चलना पड़ता है कि बड़े पहले हमले के बाद भी कुछ क्षमता बची रहेगी। सैन्य रणनीतिकारों के बीच इसका मतलब यह है कि अगर ईरान की मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर पर और हमले किए जाते हैं तो इससे छोटी और निर्णायक जंग के बजाय लंबा खिंचने वाला टकराव शुरू होने का खतरा बढ़ जाता है।